हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के में। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर और डिटेल हम आज आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कल हमारा पहला क्वेश्चन था विच बैंक लाइसेंस कैंसिल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? इसका आंसर था सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 2014 से ये चल रहा था, सरकार ने इसको आरबीआई ने बंद किया होता किसी वजह से, और उसी बात को लेके उन्होंने अभी 2020 में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और उन्होंने इसमें बोला है इस पे अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, इसकी एक्टिविटी 2014 से बंद की हुई है सरकार के द्वारा, मीन्स आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद जो वहां पे अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें से 99% अवब को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। और ये पैसा कहां से मिलेगा? DICGC से उनको पैसा मिलेगा, मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से उनको ये पैसा वापस मिलेगा। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है। शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर है। कल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टीम टॉप्स इन टेस्ट रैंकिंग आफ्टर लॉन्गर रेंज ऑफ इंडिया। भारत के लंबे समय तक शासन करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? इसलिए टीम अब टेस्ट रैंकिंग की टॉप पे आ गई है। इससे पहले इंडिया टीम टॉप पे थी फॉर 42 मंथ्स। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट पे शासन किया है एक तरह का, और उसके बाद इंडिया अब लुढ़क के नीचे थर्ड पायदान पे आ गई है। इससे पहले फर्स्ट रैंकिंग में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड रैंकिंग पे कौन है? न्यूजीलैंड। और थर्ड रैंकिंग पे इंडिया। अभी तक जिसने लंबे समय तक शासन किया है टेस्ट रैंकिंग में, उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया है टेस्ट क्रिकेट पे, और टेस्ट क्रिकेट में शासन करने के बाद अब फिर से वो टॉप पे आ गई है। चलिए उनके हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया के हैं 116 पॉइंट्स एट द टॉप। सबसे टॉप पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया 116 पॉइंट के साथ। सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड 115 पॉइंट के साथ। थर्ड रैंकिंग पे है इंडिया 114 पॉइंट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया परमिट्स मेडिकल टीम टू विजिट विच कंट्री। भारत ने किस देश में जाने के लिए मेडिकल टीम को अनुमति दी? आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात को और किस नाम से बोला जाता है? यूनाइटेड अरब अमीरात को बोला जाता है दुबई के नाम से भी। और वहां पे टीम भेजी है इन्होंने, 88 मेंबर की एक टीम भेजी है। उसको काम क्या है? उसका काम है वहां पे जो कोविड-19 का इफेक्ट है उसके साथ मिलके काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फोर्सेस मेक शावर ऑफ फ्लावर्स ऑन कोरोना वॉरियर्स। कौन सी सेना ने कोरोना योद्धा पर फूल फेंके? इसका आंसर था एयरफोर्स। एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स मीन्स जो भी काम कर रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट, उन सब पे फूल फेंके हैं। इसका उन्होंने इस पे उन्होंने यूज किया M17 हेलीकॉप्टर और C-130 एयरप्लेन। और इसका मकसद क्या था? जो भी कोरोना वॉरियर्स है उनको रिस्पेक्ट देना। कौन कौन से थे मेन? डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी, पैरामेडिकल, नेवी ने भी उनका सम्मान करते हुए अपने एक शिप पे लिखा थैंक यू फॉर शावर ऑफ फ्लावर्स ऑन कोरोना वॉरियर्स। और ये कहां पे उन्होंने शिप अपना लगाया था? उनका शिप ये खड़ा था वे ऑफ बंगाल में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर किरण रिजिजू विच गेम कुड प्ले की रोल इन टोक्यो ओलंपिक फॉर इंडिया। किरण रिजिजू के अनुसार कौन सा खेल भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? किरण रिजिजू पहले कौन है? किरण रिजिजू है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है एक गेम की रोल अदा कर सकता है टोक्यो ओलंपिक में हमें टॉप 10 पोजीशन पे लाने के लिए। उस गेम का नाम है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग हमें टोक्यो ओलंपिक में 2021 में, जो एक साल के लिए एक्सटेंड हो गया है, पहले 2020 में था अब 21 में हो गया, वहां पे हमें एक प्राइज टॉप 10 में लाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, और उसको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। AIBI ने भारत को अनुमति दी थी आप होस्ट कीजिए हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप फॉर मेंस, मगर भारत होस्ट फीस नहीं जमा कर सका। उस कारण से उनसे ये वापस ले लिया गया। अब सर्बिया वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करेगा फॉर मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। BIF को और फाइन लगा दिया गया है। BIF की फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कितने का फाइन लगाया? $500 का उनको फाइन लगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस टाइम पे जमा नहीं की। इस बात को लेके BIF को फाइन लगा दिया गया है। किसके द्वारा? AIBA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ शिप्स स्टॉप्ड बाय इंडिया एट डिफरेंट पोर्ट्स। विभिन्न बंदरगाहों पर भारत द्वारा किस प्रकार के जहाजों को रोका गया? कार्गो और पैसेंजर इसका आंसर था। मीन्स कार्गो जहाज कौन से होते हैं? कार्गो जो होते हैं एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह जाते हैं,
मीन्स एक पोर्ट से सामान लेके दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से सामान लेके दूसरे देश में जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्गो शिप्स। और पैसेंजर शिप कौन से होते हैं? पैसेंजर शिप्स होते हैं जो एक व्यक्ति को, एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको हम पैसेंजर शिप्स बोल सकते हैं। अभी एविएशन ने भी अपने सभी जहाजों को रोका हुआ है और पोर्ट पे भी सभी जहाजों को रोका गया है। भारत में ऑलमोस्ट 12 पोर्ट्स हैं जो मेन है भारत के, वहाँ पे 63% को रोका गया है। और ये दोनों मिला के पैसेंजर और स्टाफ मिला के ये 63,000 अबव है। और मोस्टली वहाँ पे जहाज है चाइना के जहाजों को मेन रोका गया है। कोविड-19 के इफेक्ट को कम करने के लिए भारत में इस बात को लेके उन्होंने बोला है, ना तो उन जहाजों से फाइन लगेगा कोई, ना चार्जेस लिए जाएंगे और ना ही उनसे वहां पे रुकने का कोई रेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्चुअल कंसर्ट स्टार्टेड एंड मैनेज बाय गिव इंडिया टू कलेक्ट फंड्स फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए धन इकट्ठा करने के लिए गिव इंडिया ने एक वर्चुअल कंसेप्ट की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? उस वर्चुअल कंसर्ट का नाम है आई फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर CII CEO पोल हाउ मच टाइम नीड्स टू रिकवर इंडियन इकोनॉमी? CII के CEO चुनाव के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? इसका आंसर था मोर देन 1 ईयर। मगर उससे पहले CII की फुल फॉर्म क्या है? CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और CEO पोल इन्होंने करवाया था, मीन चीफ एग्जीक्यूटिव जो अलग अलग कंपनीज के हैं उनके थ्रू इन्होंने एक पोल कराया था, उनसे पता करने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। तो उसका आंसर इन्होंने मिला 1 ईयर। 44.7% जो CEO उन्होंने आंसर दिया मोर देन 1 ईयर। 36.5% ने आंसर दिया 6 मंथ टू 12 मंथ हमें और चाहिए भारतीय इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया फेसेस ए न्यू चैलेंज ऑफ स्वाइन फ्लू? भारत के किस राज्य में स्वाइन फ्लू की एक नई चुनौती है? उसका आंसर था असम। असम में स्वाइन फ्लू की एक और नई चुनौती भारतीय सरकार के खड़ी हो गई है। इससे पहले ईस्ट इंडिया में कोविड-19 के केसेस बहुत कम थे और एक स्टेट तो ईस्ट इंडिया में ऐसी थी वहां पे कोविड-19 का कोई भी केस नहीं आया था और उस स्टेट का नाम क्या था? सिक्किम। सिक्किम स्टेट में कोई भी कोविड-19 का केस नहीं है और उस स्टेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और अभी ईस्ट इंडिया में एक और नई चुनौती भारतीय सरकार के लिए आ गई है, वो है स्वाइन फ्लू की, और इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को इन्फॉर्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी वहां पे अपनी टीम भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीकॉम कंपनी लॉन्च वर्चुअल असिस्टेंट ऑन व्हाट्सएप? किस टेलीकॉम कंपनी ने व्हाट्सएप पर वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? इसका आंसर था वोडाफोन और आइडिया। और वहां पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी? वहां पे हमें फैसिलिटी मिलेगी मोबाइल बिल की, हमारा मोबाइल बिल कितना है, वहाँ पे रिचार्ज कौन कौन से हमारे पास, डाटा कितना यूज हुआ आपका और कितना बाकी बच गया है, और प्लान इन्फॉर्मेशन ये सभी वहाँ पे दी जाएगी। मगर इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा, एक नंबर आइडिया का है और एक नंबर वोडाफोन का है। आप दोनों नंबर को सेव कर लिए, जो भी आपका नंबर है वोडाफोन का और आइडिया का, वहाँ पे सेव करने के बाद आप वहाँ से एक मैसेज भेजिए और उस मैसेज के रिप्लाई में आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलेगा और जो आपको आपके प्लान के बारे में, आपके मोबाइल रिचार्ज के बारे में और डाटा के बारे में बताएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ट्वीट रिड्यूस टेस्ला शेयर प्राइस? किसके ट्वीट ने टेस्ला के शेयर प्राइस की कीमत कम कर दी है? उसका आंसर था CEO है जो टेस्ला के, उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट क्या था? टेस्ला स्टॉक प्राइस आर टू हाई। और CEO कौन है? एलन मास्क वहां पे CEO है। उनके ये ट्वीट करने के बाद एकदम से टेस्ला के प्राइस कम हो गए। ये कम कितने? ऑलमोस्ट 12% तक फॉल डाउन चला गया टेस्ला के शेयर प्राइस में, क्लोज हुए 701 पे, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज पे वो क्लोज हो गए। मीन्स इसके साथ उनको लॉस हुआ ऑलमोस्ट 5% ऑन ए 1 शेयर। इसके साथ उनको लॉस कितना हुआ? $5 करोड़ का उनको लॉस हुआ इसके साथ, प्राइस कम होने के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट बिगन हेयरिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनवाई शुरू की? इसका आंसर था इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस शुरू हुआ है, क्रिमिनल केस, और वहां पे प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। पहले तो कॉस्टली गिफ्ट लेने का उन पे आरोप है, उनको कॉस्टली गिफ्ट दिए गए हैं और उनसे कुछ बेनिफिट लेने के लिए। और सेकंड जो आरोप है, उन्होंने अपने राइवल जो है उनके बेनी, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपने राइवल बेनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इस बात को लेके वहां पे जो जनता है उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। इससे पहले 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं इजराइल में, मगर अभी तक कोई नहीं जीता था। इसके बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इसके साथ बेंजामिन के ऊपर एक आरोप लग गया है, आरोप लगने के अभी सरकार बनाने की उनको इजाजत नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पहले आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।